इश्क जुनूनी रीराइटेड स्टोरी भाग 1। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे रहस्यमयी पल से जब रिमझिम के फोन पर एक अनजान मैसेज आता है। हैरानी की बात यह थी कि उस नंबर की कोई जानकारी दिखाई नहीं दे रही थी। न नंबर न नाम, कुछ भी नहीं। पहले तो रिमझिम को लगा कि शायद यह कोई साधारण मैसेज होगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैसेज में अविक की तस्वीरें थीं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि अविक बिल्कुल सुरक्षित है। उसके पास रंग बिरंगी ड्राइंग की चीजें रखी थीं और साथ ही उसकी दवाइयां भी मौजूद थीं। यह देखकर रिमझिम हैरान रह गई। उसके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। आखिर किडनैपर को यह कैसे पता कि अविक कौन सी दवा लेता है, वह भी होम्योपैथी की दवा। यह कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जो किसी बाहरी व्यक्ति को आसानी से पता चल सके। दूसरी तरफ अविक खुद भी ज्यादा परेशान दिखाई नहीं दे रहा था। वह बच्चों की तरह ड्राइंग बना रहा था, खेल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी छुट्टी मनाने वाली जगह पर हो। उसे स्कूल जाने की चिंता भी नहीं थी। रिमझिम का दिल और ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसे याद आया कि फिल्मों में किडनैपर बच्चों को डराते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और फिर फिरौती मांगते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा था। अविक को हर सुविधा दी जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक नाम आया, समीर। महल में ऐसा कौन था जिसे अविक की आदतों, उसकी दवाइयों और उसकी पसंद नापसंद की इतनी जानकारी हो? समीर। समीर ही वह इंसान था जो अविक का पूरा ख्याल रखता था। लेकिन फिर सवाल यह था कि अगर यह सब समीर ने किया है तो क्यों? क्या वजह हो सकती है? क्या वह सचमुच अविक को रिमझिम से दूर करना चाहता है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा हुआ है? रिमझिम के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। उसी समय एक और संदेश आता है। मैसेज में साफ लिखा होता है कि अगर अविक को सुरक्षित देखना चाहती हो तो उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर खोजबीन जारी रही तो फिर अविक की कोई खबर भी नहीं मिलेगी। यह पढ़ते ही रिमझिम घबरा जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं सचमुच अविक उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाए। वह पुलिस जांच रुकवाने तक का सोचने लगती है। लेकिन तभी उसके साथ खड़े लोग उसे समझाते हैं कि डरने से काम नहीं चलेगा।